तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए हम सभी आज एक अच्छा-सा टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। यह क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक ही वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक ही वीडियो में यह टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इ इसे हमेशा एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन्स डेफ़िनेटली देखने को मिलते हैं, जिसको आपको चेंज करना होता है। तो वही आज एक टॉपिक देखेंगे और इसमें इस वीडियो में ही कवर करने का प्रयास करेंगे जितने भी इसके रूल हैं और जो अगली वीडियो होगी इससे रिलेटेड इसके सारे क्वेश्चन्स यानी जितने भी इस टॉपिक से हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस पे ढेर सारे क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, उस पे एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो आइए हम सभी आज देखते हैं क्लास 12th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हिंदी होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन कहने का मतलब है कि जो वाक्य है उसका मीनिंग्स जो है उसको परिवर्तित कर देने के बाद भी उसकी मीनिंग सेम हो, वही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वाक्य के रूप परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, यानी मूल अर्थ जो होता है उसका सेम रहता है। तो यही इस टॉपिक को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें एक पहला जो चैप्टर है, पहला टॉपिक है, इसमें इस ये है रिमूव टू। इसमें आप देखेंगे जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे रिमूव रिमूव टू, टी डबल ओ। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये टू क्या है? टू एक एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। यहाँ टू एक जो है एडवर्ब है, यानी वाक्य में अगर जो टू आता है, टी डबल ओ आता है, तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे कि उसके मूल अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो और उसका अर्थ भी उसी तरीके से हो, लेकिन उसका रूप जो हो वह परिवर्तित हो जाए। तो इसी के बारे में आज देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल के बेसिस पर मैंने लिखा ही इज टू फैट, ये बोलो होगा ही इज टू फैट टू वॉक। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेंटेंस आपके पास है ही इज टू फैट टू वॉक, यानी कि इस टू का जो अर्थ होगा यहाँ पर वह होगा इतना, जितना, इतना, जितना, यानी अत्यधिक, अत्यधिक, यानी कि जो इसकी लिमिट है उससे अत्यधिक है तो वह कहलाता है टू। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं ही इज टू फैट, हम इस टू के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ही इज टू फैट, वह इतना मोटा है टू वॉक, कि चल नहीं सकता है। हम यहाँ देखते हैं ही इज टू फैट टू वॉक, यानी कि वह अत्यधिक मोटा है, बहुत ही मोटा है कि चल नहीं सकता है, यानी अपनी जो लिमिट्स है उससे और भी ज्यादा मोटा है। यहाँ पर देखते हैं फिर उसके बाद, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, रूल टू रूल समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को अगर जो करते हैं तो इसकी जगह क्या होगा, हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं ही इज, और इस टू की जगह हम जब प्रयोग करेंगे तो एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वह होगा सो। इस टू की जगह किसका प्रयोग करेंगे? सो, यानी कि ही इज सो फैट, यानी कि वह बहुत ही, सो का अर्थ भी क्या होता है? बहुत होता है। तो ही इज सो फैट, और फैट, ही इज सो फैट, यानी कि यह एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हम जब कभी भी लगाएंगे तो एक शब्द लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे यहाँ पर? दैट, एक शब्द लगाएंगे, वह लगाएंगे दैट। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे ही इज सो फैट। ओके, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद क्या रखते हैं? टू वॉक, कौन नहीं चल सकता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो इसका सब्जेक्ट जो होगा वह ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही, और क्या इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर यह एक प्रेजेंट टेंस है, इसको चेंज जब करते हैं तो इसको ये करेंगे कैन, और उसके बाद क्या रखेंगे? नॉट। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं
can't, he can't walk. Okay, so look at there. He is so fat that he cannot या he can't walk. यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट एक व्यक्ति ही होगा या प्रेजेंट में होगा, तो कैन भी अपने एक मॉडल ऑक्सिलरीज है जो प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके, सो यहाँ हमने क्या सीखा कि टू की जगह इसका प्रयोग किया जाएगा, शो का प्रयोग किया जाएगा। ओके, सो ये चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, हमने कहा यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का और भी प्रयास करेंगे कि अन्य सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा इसका जो रूल कहता है, आप चाहो तो इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड करने का प्रयास करें। देखिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है यह एक एडवर्ब है टू, और इसको किस प्रकार से आप हटा रहे हैं, यानी कि रिमूव का मतलब होता है हटाना, हटा रहे हैं, तो आप किस तरीके से यहाँ पर चेंज किया। यहाँ पर क्या कर लिया, शो का प्रयोग, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस क्या करना है ही इज और टू की जगह क्या करना है शो, और मैंने कहा फैट का फैट यानी एडजेक्टिव सेम रहेगा, इसके बाद दैट लगाना है क्योंकि यह एक सेंटेंस कोरिलेट करेगा, यानी कि एक कंजंक्शन का कार्य करेगा यहाँ पर। ओके, सो मैंने देखा यहाँ पर दैट, और यहाँ देखा हमने कि ही सब एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने रखा ही, यानी वह नहीं चल सकता, और यहाँ सब प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा, यानी कि कैन नॉट, और वॉक का वॉक होगा। ओके, लुक एट देयर। दूसरा रूल देखते हैं, इसी में एक रूल आता है जो होता है फास्ट फॉर्म में, इसमें होता है फास्ट फॉर्म में, यानी कि अगर जो हमने किया ही वॉज टू फैट फैट टू, हमने कहा यहाँ पर रन फास्ट, चलो एक चेंज करते हैं और यहाँ हमने लिख दिया रन फास्ट। ओके, सो इसको हल देखने का प्रयास करेंगे क्या होगा। यहाँ हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ही वॉज का क्या होगा, वॉज ही होगा क्योंकि वो पास्ट में है, हमको चेंज क्या करना है, केवल इसे चेंज करना है, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया है शो, क्योंकि हम सीख चुके हैं पिछले सेंटेंस में, हम ये चीजें सीख चुके हैं कि टू की जगह क्या होगा, तो यहाँ हो गया फैट शो, और फिर क्या हो जाएगा फैट, और हमने क्या कहा कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, ये एडवर्ब के सॉरी, ये जो एडजेक्टिव है इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए दैट, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, रख लिया दैट। ओके, और हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के बारे में बातें की जा रही है, तो यानी कि कौन नहीं तेजी से दौड़ सकता है, तो व्यक्ति नहीं दौड़ सकता है, ही नहीं दौड़ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा ही, और ये जो असली खेला है यहाँ पर है, हमने कहा यह प्रेजेंट है तो यहाँ कैन नॉट रखा, ये पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ क्या रखेंगे, कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड, क्या होता है कुड, और नॉट, और क्या हमने रखा रन फास्ट, तो एज इट इज क्या करेंगे रन फास्ट। ओके, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। दूसरे रूल के बारे में बातें करें तो अगला भी एक इसमें रूल दिया गया है, रूल नंबर 3, क्योंकि देखिए सेंटेंस से ही लॉन्ग वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है, सारे रूल बुकली आपको देखने के, बुकिश जो भी रूल्स हैं उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। जब आपको ये रूल जब आपको हम लेके आएंगे, एक सीरीज लेके आएंगे क्वेश्चंस की, तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगला जो रूल देखते हैं, इसी में अगर जो बातें करें तो देखिए करते हैं, कहता है इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, द ट्री is too high too high to climb. Sorry for that. CLIMB. Okay. Look at there. तो हम यहाँ क्या रख रहे हैं, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, थोड़ा सा इसके पैटर्न को चेंज किया है और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखते हैं हम इसको अगर रखते हैं तो सेम उसी तरीके से है, बस थोड़े से समझने का फेर होता है क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी इनसे बन जाते हैं, तो इसको आप समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द ट्री एज इट इज वही रहेगा, क्या होगा द ट्री इज, और टू की जगह हमने क्या सीखा था, क्या रखना है शो रखना है, तो क्या लिखा हमने शो, और उसके बाद क्या किया हाई, द ट्री इज सो हाई, और उसके बाद हम क्या रखेंगे, हमने सीखा है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या होगा दैट का प्रयोग किया जाएगा।
ओके, चलिए इसे लिख लेते हैं दैट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ही आया क्योंकि हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भी इसी सेंटेंस में ट्री के बारे में बातें की जा रही है। तो ट्री का जो सब्जेक्ट होता है उसको आप क्या किसे क्या लिख सकते हैं, इट। क्या लिखेंगे, इट, क्योंकि नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट से करते हैं। और यहाँ देखते हैं सेंटेंस क्या है, क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है कि ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए इट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन नॉट और सी एल आई एन बी क्लाइंब। यहाँ देखते हैं कि द ट्री इज सो हाई, टू हाई की जगह क्या कर दिया हमने, सो हाई दैट इट कैन नॉट क्लाइंब, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वह ट्री है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, इट का। हमने देखा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, ही का। यहाँ सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, ही का। यहाँ पे अगर जो आई होता तो आप यहाँ आई का प्रयोग करते, यहाँ यू होता तो यहाँ पे भी यू का प्रयोग करते, यहाँ पे अगर जो वी होता तो वी दे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में बातें की जाती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए, इसमें कुछ और भी जो टॉपिक है आप इसको देख सकते हैं, कभी-कभी इसी सेंटेंस की बातें कर लें, इसी के सेंटेंस के बारे में बातें कर लें, तो इसी में हम एक चीज़ देखते हैं कि थोड़ा-सा चेंज करता है, थोड़ा-सा केवल चेंज करता है। जैसे क्या है इसमें, द ट्री इज़ क्या हो जाएगा, टू हाई, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू CLIMB, फॉर मी टू क्लाइंब। थोड़ा-सा चेंज कर दिया, क्या किया इसमें? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल जोड़ दिया फॉर मी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यहाँ लिखते हैं द ट्री इज़, और टू की जगह हमने क्या रखने का, क्या सीखा हमने? शो का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ठीक है? और फिर क्या हो जाएगा? हाई, हाई, द ट्री इज़ सो हाई, ओके? द ट्री इज सो हाई, और ये फॉर मी है, तो ध्यान से देखने वाली बात है, किसके लिए कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, यानी फॉर मी द ट्री इज टू हाई फॉर मी, यह ट्री जो है मेरे लिए क्या है, मतलब हाई है, इस पे मैं चढ़ नहीं सकता, द ट्री इज टू हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है फॉर मी टू क्लाइंब, कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक है? और मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, आई, और यहाँ देखते हैं यह प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी कैन का प्रयोग होगा, ठीक है? कैन, और उसके बाद नॉट क्लाइंब, ओके? हमने यहाँ पर क्यों रखा है इसे? कभी-कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, कभी-कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि फॉर मी अगर जो आया, क्या एक हो गया, फॉर, फॉर के साथ जुड़े हुए जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं, जैसे मी होता है, फॉर मी, हिम आ गया, हर आ गया, और यू आ गया, यू का सब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, और यहाँ पे क्या आ गया, अस आ गया, और यहाँ पर देम आ गया, ठीक है? जैसे आ गया, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, यहाँ पे आया तो आपने क्या कर लिया, आई कैन नॉट, ओके? सो आ गया दूसरा सेंटेंस, अगर जो ऐसे आए, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, तो हिम का जो होगा, जैसे आपने मी का सब्जेक्ट रखा आई, उसी तरीके से हिम का सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ही, ठीक है? तो क्या होगा, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, तो इसको क्या करेंगे, द ट्री इज सो हाई दैट, और यहाँ हिम है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और कैन नॉट क्लाइंब, ओके? सो उसी तरीके से ये जो हर होता है, इसका सब्जेक्टिव रूप जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है, सी होता है, ओके? तो क्या रखेंगे, मान लीजिए जैसे आ गया, द ट्री इज टू हाई फॉर हर
टू क्लाइंब। तो क्या हो जाएगा? द ट्री इज सो हाई दैट, और यहाँ हर रखा है तो उसके लिए सब्जेक्ट किसका प्रयोग करेंगे? सी का। सी कैन नॉट क्लाइंब। सेम उसी तरीके से यू आता है तो यू का हम क्या रखते हैं? यू होता है और अस का क्या होता है? वी होता है। जैसे आ गया द ट्री इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, यानी क्या यह पेड़ इतना ऊंचा है कि हम चढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? द ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब। सेम उसी तरीके से देम का जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? दे होता है। ठीक है? सिर्फ यही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आप इसको देख कर के बिल्कुल आप घबरा जाते हैं, क्या है यह? इतना ही केवल टॉपिक है और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। कभी-कभी इसमें पैसिव वॉइस टू लगाकर पूछता है, तो उसका कुछ नहीं करते हैं, टू भी कर देते हैं। ओके? उसको हम जब क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसमें भी पैसिव वॉइस को चेंज करता है। 2-3 और रूल है, जिसको हम और भी आपको देने का प्रयास करेंगे। यही सारे रूल हैं। एक बार रिवीजन की बात करें, तो टू को रिमूव करेंगे, किस तरीके से करेंगे? टू को यहाँ पर टू की जगह शो का प्रयोग कर लेंगे और हमेशा टू के साथ जो एडजेक्टिव लगा है, उसके जस्ट बाद हम किसका प्रयोग कर लेंगे? दैट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा? सेम वही सारी चीज़ें थी। यहाँ पास्ट में है, तो यहाँ कैन की जगह क्या कर लिया हमने? पुट कर लिया। यहाँ एक रूल देखते हैं, ठीक है? कि द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइंब। तो यहाँ पर कर देखते हैं, यहाँ पे यह देखते हैं कि द ट्री इज़ सो हाई दैट, और यहाँ सब्जेक्ट की जब बारे में बात आती है, तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। ओके? यहाँ इसमें क्या देखते हैं कि इसमें एक नया चेंज कर दिया कि द ट्री इज़ सो हाई हाई फॉर मी टू क्लाइंब। मैंने कहा यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट आप प्रयोग करते हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर यू, फॉर अस, फॉर देम। तो उनको किस तरीके से चेंज कर कर क्या आप रख सकते हैं। ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सेम यही सब्जेक्ट यहाँ पर आप रख सकते हैं और इसका खासा ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रेज़ेंट और पास्ट में बहुत ही सारी गलतियाँ करते हैं। यानी उनका सारा पैटर्न सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं कि वह यहाँ प्रेज़ेंट है, तो यहाँ पर भी प्रेज़ेंट रखते चले गए, कैन नॉट रखते चले गए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, सब कुछ टॉपिक समझ में आ रहा है, लेकिन फ्लो में क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ अगर जो पास्ट है, तो यहाँ पुट करने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चों का यही टॉपिक जो होता है, वो गलत होता है। ये जो प्रेज़ेंट और पास्ट, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। हम हर एक टॉपिक को इसी शॉर्ट तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। हम अगली वीडियो में जब आपसे मिलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन्स को देखते हैं। हाँ, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो होता है 3 क्लासेज़ में बँटे हुए हैं, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आप जो हैं, वह सिंपल सेंटेंस के ही रूल पढ़ रहे हैं। ये जो पढ़ रहे हैं, वह सिंपल सेंटेंस के ही रूल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। अ, यहाँ देखते हैं ठीक है? तो ये सब सिंपल सेंटेंस के ही रूल हैं, आप इसको बिल्कुल बाकायदे देख सकते हैं। अगली बार से हम जब डिस्कस करेंगे तो सिंपल सेंटेंस के और भी जो फॉर्मेट हैं, किस तरीके से यहाँ हमने देखा टू को हटाना, अगले टॉपिक पे देखते हैं टू को किस तरीके प्रकार से हम उसमें रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि वो ऑलरेडी हटा होता है, इस फॉर्मेट में होता है, वो भी अच्छा टॉपिक है। तो उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का प्यार इस वीडियो के साथ ऐसे ही बना रहे और लोगों के साथ आप शेयर करें और बड़ी संख्या में हो ताकि मुझे सिखाने का मौका मिल सके। धन्यवाद।